शांति। बाबा हम बच्चों को सभी फिक्रातों से फारिग करता है। फिक्र तभी होती है जब मनुष्य खाली होता है अंदर से, या कोई इच्छाएं होती हैं। बाबा क्योंकि हमें इस समय भरपूर करता है, तो फिर कोई बात की फिक्र रहती ही नहीं। बाबा कहते हैं, मैं कैसे भरपूर करता हूँ? तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देता हूँ। इसकी यादगार दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में, जब मंथन किया सागर का तो रत्नों की थालियां निकली। वो इसी समय की बात है कि ज्ञान सागर बाबा आकर के हम सबको जो ज्ञान देता है उसका हम मंथन करते हैं, तो अंदर इतना नशा आ जाता है, खुशी हो जाती है कि हम इतनी भाग्यशाली हैं कि सतयुग में हमारा जीवन कितना सुखदाई होगा। और इस समय स्वयं भगवान हमको इतनी नॉलेज दे रहा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तो ये एक रतन, एक एक ज्ञान का रतन इतना वैल्यूएबल है और इतना सुखी बनाता है और इतनी शक्ति देता है, तो फिर हमको कोई फिक्र किसी बात की रहती ही नहीं है। तो कितना सहज रीति से बाबा हमें उससे न्यारा कर देता है। दूसरा, आज बाबा ने कहा एक खास बात जो ज्ञान मार्ग में भी है और भक्ति मार्ग में भी उसका महत्व है। कौन सी होगी वो खास बात? सोचिए। वो संस्कार हमारा भक्ति में भी था और अभी भी है और उसकी जरूरत भी है। तो वो विशेषता है स्वच्छता की। भक्ति में भी स्वच्छता रखी जाती है। बिना स्नान किए देखो देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, यहाँ तक कि उनको भी स्नान कराते हैं। स्वच्छ करेंगे उस जगह को, घर को भी स्वच्छ करेंगे। और अपने पाप धोने के लिए समझते हैं गंगा स्नान करके आए। भले उससे पाप धुलते नहीं है, लेकिन स्वच्छता का महत्व तो रखते हैं ना। और ज्ञान मार्ग में तो स्वच्छता है ही है और बड़ी जरूरी है। तन की भी स्वच्छता, मन की भी स्वच्छता, बुद्धि की भी स्वच्छता। बाबा ने हमें नियम ही ऐसे दिए हैं जिससे हमारी सारी एक्टिविटीज ही स्वच्छ रहे, दिनचर्या ही एक्यूरेट रहे। स्नान पानी करना तो फिर भी स्थूल स्वच्छता है, बाबा तो स्थूल स्वच्छता भी देता है, सूक्ष्म स्वच्छता भी देता है। वस्त्र ही हमारे सफेद रख दिए, जो वैसे ही स्वच्छता की निशानी है, जरा भी दाग पड़े तो दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं ये गुण देवताओं में भी होता है। इसलिए इस समय ज्ञान मार्ग में बाबा हमें, हमारी आत्मा को भी स्वच्छ बनाता है और उसकी यादगार फिर भक्ति में स्थूल स्वच्छता रखते हैं। तो स्वच्छता बड़ी ज़रूरी है, स्थूल रूप से भी ज़रूरी है और सूक्ष्म रूप से भी ज़रूरी है। साथ ही बाबा ने कहा ये दुनिया जो है ये एक, हाँ, सृष्टि चक्र पूरा बाबा ने हमें इसकी नॉलेज दी। तो सारी सृष्टि एक वृक्ष के समान है। तो जब किसी वृक्ष को देखते हैं तो उसमें कितनी टहनियाँ, पत्ते, हाँ, शाखाएं, फिर फूल, फिर फल, वैरायटी दिखता है। तो आज बाबा ने कहा देखो ये सारी दुनिया कितना सुंदर वृक्ष है और उस वृक्ष में पत्ते आप सब आत्माएं हैं। तो बाबा ने उसका बाह्य रूप देखते हुए भी कहा है कि हर एक देखो, चाहे विदेश में है चाहे देश में है, अलग अलग फीचर्स वाले हैं। हाँ, जापानी देखो, चीनी देखो, क्रिश्चियन देखो, भारतीय देखो, सबके फीचर्स भिन्न भिन्न है। ये भी एक इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की सुंदरता है। तो बाबा ने हम बच्चों को इतना बेहद में ये सारी नॉलेज दे करके लाया है। और साथ ही बाबा फिर कहता है सबको आत्मिक रूप से देखो।